हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9 का आज अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि लाइन एंड एंगल्स यानी कि रेखा और कोण। तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और जैसे कि मैंने आपको कल क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स यानी कि संगत कोण है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एक और बहुत सारे एंगल्स के बारे में कल हमने बात की, अंतःकोण, ब्राह्मक कोण, सबके बारे में हमने कल बात की। और इसमें आपको मैंने बताया कि कौन कौन से एंगल्स क्या होते हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों आपके इसलिए है क्योंकि ये 10th में भी आपके काम आएगा और 9th के भी आने वाले आगे जो चैप्टर्स हम करेंगे उसमें भी ये आपके काम आएगा। एंड सेकंड थिंग मैं आपको ये भी बता दूं, ये चीज आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली। अगर आप मैथ्स में जाओगे 11th 12th तक आपको ये चीजें काम आएंगी। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझ लो, क्योंकि इसमें दिक्कतें आती हैं इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चनों को करने के लिए। तो चलिए बच्चे अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं हमेशा की तरह। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, कोई भी काम तब तक ही असंभव लगता है, कोई भी काम तब तक ही असंभव लगता है जब तक उसको किया नहीं जाता। जी हाँ, हमें कोई भी काम क्या है, देखिए असंभव आप देखोगे, आप फॉर एग्जांपल आप काफी बच्चे मैथ्स को बोलते हैं कि मैथ्स हमारे बस का नहीं है। बिना करे एक दो चीजें आप करते हो, देख के ही डर लगता है कि यार ये हमारे बस का नहीं है। कुछ क्वेश्चंस आप लोग देख लेते हैं, इतना बड़ा क्वेश्चन होता है, बोलते कैसे करेंगे इसको, जबकि जब आप उसको करने बैठोगे तो आप देखोगे कि यार वो आंसर तो एक दो लाइन में हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि कभी भी कोई चीज बिना करे हार मत मानो, हमें करना चाहिए। देखो करके हारोगे तो उसमें एक संतुष्टि रहती है कि हाँ एटलीस्ट हमने ट्राई तो किया, और साथ ही साथ आपको ये चीजें भी पता लग जाती हैं कि यार यहां अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मेरे से ये चीज हो जाती है ना। तो कभी भी अपने हाथ ऐसे मत खड़े कर दो कि भाई हमसे नहीं होगा, करो, ट्राई करो उसको, यही तो उम्र है सीखने की और करने की। ठीक है, तो चलिए बच्चों अपनी क्लास शुरू करते हैं और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों ये हमने कल पढ़ा था, ये जो सारा लेक्चर इस बार मैं दूंगा स्मार्ट बोर्ड में, व्हाइट बोर्ड में आपके सामने मैं कुछ टाइम बाद आऊंगा, जिसमें क्वेश्चन हम लेंगे, तब मैं आपके सामने आऊंगा। फिलहाल हम अभी कॉन्सेप्ट समझते हैं, जो जो कॉन्सेप्ट हमने समझने हैं। जब उनको अच्छे से हम समझ जाएंगे फिर हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो मैं आपको कल बता रहा था ये सब क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स मैंने आपको बता दिए थे कि भाई संगत कोण जो होते हैं हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज मैं आपको ये बता रहा था कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स यानी कि कौन से वाले ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कल आपको बताए थे। इंटीरियर एंगल्स यानी कि इंटीरियर मतलब अंतःकोण, नाम से ही पता लग रहा है कि मैं इंटीरियर एंगल की बात कर रहा हूं। तो इंटीरियर एंगल आपको बता दी थी भाई, ये होते हैं 3 4 5 6, बट इनके ऑल्टरनेट यानी कि 4 का ऑल्टरनेट 6 होगा और 3 का ऑल्टरनेट 5 होगा। तो ये एंगल हमेशा क्या होंगे, आपको इक्वल दिखेंगे। हमेशा ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। जब हम क्वेश्चंस करेंगे, जैसे ये आ गया, तो आपको ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। ठीक है, ये एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है और बोला हुआ है कि इस कोण को फाइंड करो। तो आप बोल दो कि सर ये भी 30 डिग्री होगा। क्यों? बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं यानी कि जो एकांतर अंतःकोण होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमेशा इक्वल होंगे। उसी प्रकार से ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी हमेशा क्या होंगे बच्चों, इक्वल होंगे। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। कैसे, क्या क्या इसका मतलब, एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होंगे इसमें, अगर मैं एक्सटीरियर एंगल की बात करूं, अब एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से इसमें, एक ये एक्सटीरियर हो गया, एक ये एक्सटीरियर हो गया, ये एक्सटीरियर हो गया, ये एक्सटीरियर यानी कि बाहर वाले, नाम से ही पता लग रहा है एक्सटीरियर यानी कि बाहर कोण, बाह्य कोण। तो बाह्य कोण जो है, तो अब ऑल्टरनेट वर्ड साथ में जुड़ गया यानी एकांतर साथ में जुड़ गया, एकांतर बाह्य कोण या ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो आप हमेशा याद रखना, ये एंगल और ये एंगल क्रॉस में कनेक्शन, ये एंगल और ये एंगल क्रॉस में कनेक्शन हमेशा इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल आपको ये दे दिया है भाई, ये है आपका 150 डिग्री। ठीक है, तो ये भी कितना होगा, आप बोलोगे सर ये 150 डिग्री अगर ये ऑल्टरनेट है, तो आपको पता है इसका ऑल्टरनेट कहां मिलेगा, मेरे को इधर मिलने वाला है, तो इसका ऑल्टरनेट इधर ये भी 150 डिग्री होगा। ठीक है, अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब ये चीजें आपको ज्यादा क्लियर होंगी। अच्छा, जिसने कल नोट नहीं किया तो नोट कर लें अभी ये चीज। चलिए एक नेक्स्ट देखें, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी आगे काम आएगा। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको ये चीजें लिखाऊंगा। ठीक है, तो पहले लिखें इंग्लिश में। देखो दोनों चीजें ना बच्चों आपको आनी चाहिए। ठीक है, दोनों चीजें आपको आनी चाहिए। आगे आने वाले टाइम पे जैसे आप 11वीं 12वीं में जाओगे या 11वीं 12वीं के बाद आप जाओगे, तो आने वाले टाइम पे ही आपको जो बड़ी क्लासेस में बुक्स होती हैं वो इंग्लिश में ही मिलने वाली है मैथ्स की, वहां हिंदी में नहीं मिलेगी। तो आपको दोनों चीजों को साथ लेके चलना, और कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि आप दोनों को साथ लेके चल रहे हो। ठीक है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, ठीक है, कोई भी ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करता है, देन
आपको कल सब बता रखा है मैंने कि ट्रांसवर्सल क्या होता है। देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, अभी समझना इस चीज को, ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। अभी समझाऊंगा, घबराना मत, ये मत सोचना क्या लिख दिया, ये बहुत छोटी सी चीज है, समझना इसको, और इससे आप बिल्कुल भी घबराना मत कि क्या है, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, कुछ बड़ी चीजें नहीं है ये, ठीक है। तो यानी कि यदि एक त्रियक रेखा दो समांतर रेखाओं को देखो, मैं डायरेक्ट ना क्वेश्चन भी करा सकता था एक्सरसाइज के, बट नहीं, हमें चीजें समझनी है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन करेंगे थोड़ा बोरिंग आपको लगेगा अभी ये, बट जब क्वेश्चन करेंगे तब मजा आएगा। क्यों? क्योंकि हमें सब चीज पता होगी, ठीक है। को प्रतिच्छेद करें तो त्रियक रेखा एक ही ओर के अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म समपूरक होता है। चलिए आइए समझें इसका मतलब क्या है, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि भाई क्या है, जो हमारे ट्रांसवर्सल लाइंस है, ठीक है, देखिए, अब देखिए इसमें क्या है, ट्रांसवर्सल, बच्चों ट्रांसवर्सल मतलब त्रियक रेखा, ठीक है, ट्रांसवर्सल मतलब त्रियक रेखा, इंटरसेक्ट मतलब प्रतिच्छेद करना, इंटरसेक्ट मतलब काटना, प्रतिच्छेद करे, ठीक है। अब देखो हर चीज बता रहा हूं अभी, पैरेलल मतलब समांतर रेखाएं, और उसके बाद आता है आपका सप्लीमेंट्री एंगल, ये आपको बता रखा, अभी समझाता हूं उसको फिर से। सप्लीमेंट्री मतलब संपूरक, ठीक है। एंड पेयर ऑन इंटीरियर, जो हमारे सप्लीमेंट्री होते हैं कौन होते हैं, ईच पेयर मतलब क्या होता है, पेयर तो आप लोगों को पता ही होगा, पेयर मतलब जोड़ा, युग्म, ठीक है। अब देखो कि अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन किसी पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है, तो जो दो सेम साइड ऑफ वो होते हैं, कौन से, देखो ये त्रियक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण, यानी कि त्रियक रेखा के इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। अब आपको पता है कि सर ये ट्रांसवर्सल लाइन है, बताया था कल, सेम साइड, या तो एक साइड आपकी ये है, एक साइड आपकी ये है, तो सेम इंटीरियर एंगल कौन कौन से, अंतःकोण जो सेम साइड है ट्रांसवर्सल के, एंगल 4 और एंगल 5, क्योंकि इंटीरियर एंगल की बात हो रही है। मैं ये तो नहीं बोल सकता ना कि एंगल 4 और एंगल 8, नहीं, एंगल 8 तो एक्सटीरियर हो गया, क्यों, इंटीरियर जो अंदर है, जो अंदर एंगल बने हुए अंदर, तो एंगल 4 एंगल 5 वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। अब बोलोगे भैया सप्लीमेंट्री क्या होता है, सप्लीमेंट्री भी आपको बता रखा है मैंने, आइए सप्लीमेंट्री दिखा देता हूं। जब हमने सप्लीमेंट्री पढ़ा था तो सप्लीमेंट्री आपको ये बताया था मैंने, इफ आपको इसमें ये बताया था, कहां है सप्लीमेंट्री एंगल्स, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स ये आपको बताया था कि भाई सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका कोणों का सम, जिनके कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है, जिनके कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 130 और 150 है, तो ये दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स है, यानी कि संपूरक कोण है। तो आइए यहां समझते हैं, यहां पे हमने जो कहा इसका मतलब क्या है, बैक टू अवर पॉइंट ये है। तो यानी कहने का मतलब कि भाई जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे होगा ना, जैसे यहां पे आ जाते हैं वापस, तो ये जो कल मैंने आपको बताया था, अब देखिए ट्रांसवर्सल के सेम साइड कौन कौन से, ये और ये दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 आपका क्या है, 180 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। उसी प्रकार से एंगल 3 और एंगल 2 ये भी हमारे क्या होंगे, 180 डिग्री होंगे, ठीक है, ये 180 डिग्री के बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको बोल दिया कि भाई आप ये बताएं
कि आपको ये दिया हुआ है पैरेलल लाइंस, ये से एंगल कुछ फिगर्स बनेगी, कल के दिन आपकी फिगर्स ट्रायंगल में भी बनेगी है, ठीक है, बट ट्रायंगल में जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। आपको बोला गया है कि भाई ये एंगल है आपका 50 डिग्री, ठीक है, ये वाला एंगल बताओ कितना है, साथ ही साथ बोल दिया ये वाला एंगल भी बताओ कितना है। तो आप, और बोला हमें केवल एक एंगल दिया गया और बोला कि सारे एंगल बताओ, ठीक है, सारे एंगल बताओ। तो अब देखो सारे एंगल बताने के दो तीन तरीके आपको यहां मैं बताऊंगा। पहले तो आप बोलोगे यार अगर ये 50 है ना तो ये 130 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए 130? क्योंकि हमने पढ़ा है कि भाई सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, यानी कि अगर क्या होता है कि एक ही ओर के अंतःकोण का प्रत्येक युग्म संपूरक होता है, यानी कि इन दो का जो सम होता है वो 180 होता है हमेशा। तो अगर ये 50 है तो बचा हुआ कितना 130 होगा, ठीक है जी। अच्छा ये बताओ सर, ये तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, यानी एकांतर अंतःकोण हो गया, तो ये भी 50 हो गया। अच्छा ये 130 है तो ये भी 130 होगा, क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया ये भी, ठीक है। अब इन चीजों से हमें, जब मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा ये चीजें, तो क्वेश्चन में आप लोगों को और अच्छे से समझ में ये चीजें आएंगी। नोट करना है करें। और सबसे मेन बात आपको मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आपको कोई भी चीज समझ में ना आए तो आपके पास ऑप्शन है हैंड रेस का, ठीक है, आपके पास ऑप्शन है चैट का। तो आप पूछे, मैं ना ये पूरा चीज आपको दोबारा से शुरू से पढ़ा लूंगा, मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं है। मेरा मेन एम ये है, मेरा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि बस आप लोगों को समझ में आए। मुझे चाहे उस चीज को एक बार समझाना पड़े, चाहे 2 बार समझाना पड़े, चाहे 10 बार समझाना पड़े, मैं समझाऊंगा। मैं आपको हर एक चीज समझाना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि ये आप लोगों के आगे बहुत ज्यादा काम आएगा, ठीक है बच्चों। तो इसको लिख लें, अच्छी चीज है, आगे काम आने वाली चीज है। अब देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल तो आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180, ठीक है, सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? कहने का मतलब ये है कि भाई हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये आप मेरे ख्याल से सब बच्चों को ही पता होगा। ये तीन हमारे पास ए बी सी एक पॉइंट है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल ये कहती है जो सम ऑफ द एंगल्स, सम मतलब जोड़, द सम मतलब जो जोड़ते हैं हम, ठीक है, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, यानी कि किसी त्रिभुज के कोणों का योग हमेशा क्या होता है? इज 180 डिग्री, हमेशा 180 डिग्री होता है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी हमेशा कितना होगा बच्चों? 180 डिग्री होगा, ठीक है, 180 डिग्री होगा। इसको बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक और लिख लो, ये भी काम है, ये भी इसमें क्वेश्चन में पूछ ही लेते हैं इस तरह की चीजें भी, ठीक है। वो है आपका कि लाइंस, ये भी दिखा दूंगा अभी आपको मैं, क्या है? लाइंस विच आर पैरेलल। अब पैरेलल तो आपको पता होना चाहिए, पैरेलल जब मैं पैरेलल बोलूंगा तो समांतर रेखाओं की बात कर रहे हैं, ठीक है। पैरेलल टू द सेम लाइन, आर पैरेलल टू ईच अदर, आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर हिंदी में लिखें, वे रेखाएं, ठीक है, वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर है, जो एक ही रेखा के समांतर है, परस्पर समांतर हों, सॉरी, परस्पर समांतर होती हैं। पहले लिख लो फिर समझाता हूं इसका मतलब, नहीं तो आप लिखने में ही पूरा टाइम वेस्ट कर देते हैं। देखिए इसमें, इसका मतलब क्या है कि भाई अगर ए बी, ये ए बी एक लाइन है,
ठीक है, और ये CD लाइन है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। तो पैरेलल का साइन ये होता है दो डंडे, समांतर रेखाओं का साइन होता है ये दो डंडे, है ना। तो AB क्या है, पैरेलल टू CD है। मैं एक रेखा और खींच देता हूं और यहां लिख देता हूं, इस रेखा का नाम है, इस लाइन का नाम है EF। मैं लिख देता हूं जो CD है वो भी क्या है, EF के पैरेलल है। जो CD है वो आपका EF के पैरेलल है। अच्छा जी, CD EF के पैरेलल है, तो इसका मतलब जो ये लाइन है, देखो ये इसके पैरेलल है और ये इसके भी पैरेलल है। तो इससे कहने का मतलब ये है कि जो AB होगा वो EF के भी क्या होगा, पैरेलल होगा। कहने का मतलब ये है कि दो आपस, जो अगर तीनों लाइन आपस में पैरेलल है या फिर कोई दो लाइन आपस में पैरेलल है, तो तीनों जितनी भी रेखाएं उसमें होंगी वो आपस में एक दूसरे के क्या होंगी, पैरेलल होंगी, एक दूसरे के समांतर होंगी। समांतर सर इसका क्या मतलब है, क्यों पढ़ा रहे हो आप ये समांतर होंगी? क्योंकि कल के दिन जब इसमें एक त्रियक रेखा होके जाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन होके जाएगी, तो जब हमें कोण निकालने होंगे तो यहाँ पे वो चीज आपको काफी काम आएगा, ठीक है। तब हमें काफी चीज आएगा, मैं आपको जैसे कि बोल रहा हूं, जब हम क्वेश्चन करने बैठेंगे तो काफी मजा आएगा, क्वेश्चन में आपको चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी, ठीक है। ये हो गया। अब लास्ट जो हमारा रह जाता है वो आ जाते हैं इसमें, ठीक है। इसका क्या है इसको लिख लेते हैं, इफ a side of triangle is produced, then the exterior angle so formed is equal to the sum of the two opposite इंटीरियर एंगल्स। चलिए, इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूं। इसका मतलब क्या है, सिंपल सा इसका मतलब है, आप इसको बस ध्यान से समझ लें, जो इसमें आपके बहुत काम आएगी आगे। इसमें क्या है, देखिए कुछ भी नहीं है, इसमें आपको ये बोला गया है कि अगर कोई ट्रायंगल है, ठीक है, अगर कोई ट्रायंगल है, किसी साइड ऑफ ट्रायंगल को मैं प्रोड्यूस करता हूं, यानी कि आगे बढ़ाता हूं। जैसे ट्रायंगल बना हुआ था, ठीक है, ये हमारा ट्रायंगल ऐसे बना हुआ था, और हमने क्या किया, यहाँ पे जो साइड है ना, इसको आगे प्रोड्यूस कर दिया, ये हमने आगे कर दिया। ट्रायंगल तो यहीं तक था, ये था ट्रायंगल, यहाँ है ना, इसको हमने आगे प्रोड्यूस कर दिया, तो बाहर भी एक एंगल बन जाएगा भाई, बाहर भी एक एंगल बन जाएगा जब प्रोड्यूस करेंगे। तो जो एक्सटीरियर एंगल बनता है, जो एक्सटीरियर एंगल फॉर्म्ड होता है, वो इक्वल होता है किसके, अपोजिट इंटीरियर एंगल के, किसके, सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल। यानी कि अगर ये जो एंगल है, देखो इसको नाम क्या देंगे, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। पहले एक्सटीरियर एंगल की मैं बात करूं, देखिए एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, बाहर कौन सा एंगल बन रहा है यहाँ पे, एंगल, आपको एंगल के नाम बोलना भी आना चाहिए। देखो एंगल ये बी, देखो एंगल सीखेंगे यहाँ पे एंगल बनाना, ये हो गया बी सी डी, यानी कि जो उस अक्षर को हम बीच में रखेंगे जिस पे एंगल बन रहा है, तो एक्सटीरियर एंगल आपका हो गया बी सी डी। तो एक्सटीरियर एंगल हमारा BCD है। तो अगर BCD मुझे निकालना हो और मुझे अंदर के तीनों एंगल्स दिए हों, तो ये कह रहा है कि जो BCD है ना बच्चों, जो एंगल BCD है, यानी जो एक्सटीरियर एंगल है, वो अपोजिट, इसके अपोजिट कौन सा है, इसके विपरीत कौन सा है, ये तो इसके विपरीत नहीं है ना। इसके विपरीत क्या है, इसके विपरीत आपका एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, इन दो के सम, इन दो के जोड़ के बराबर होगा। यानी कि एंगल BCD अगर मुझे निकालना है तो ये होगा सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। अभी इसको भी और आगे समझाते हैं, ठीक है। डॉट BCD यहां लिख देते हैं एक्सटीरियर एंगल, ये एंगल का साइन होता है, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल ऐसे लिख दिया। तो एक्सटीरियर एंगल क्या था हमारे पास, एक्सटीरियर एंगल है हमारे पास एंगल BCD, सम, दो सम। तो पहला एंगल लिख देते हैं, ये वाला एंगल का नाम क्या लिखूंगा मैं, एंगल ABC, या फिर आप केवल एंगल B भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। एंगल B प्लस एंगल A,
तो जो एंगल बी सी डी है, अब एंगल आप बोलोगे सर आपने एंगल सी क्यों नहीं लिखा? एंगल सी इसलिए नहीं लिखा क्योंकि एंगल सी ये भी तो एंगल सी बन रहा है इधर से, ये भी तो एंगल सी बन रहा है, तो हम किसको लेंगे? तो इसलिए हमने पूरा एंगल एक्सटीरियर लिया एंगल बी सी डी। बट एंगल बी और एंगल ए के केस में हमने देखा कि एक ही एंगल है, तो इसलिए हमने उसको एंगल बी और एंगल ए लिख दिया। बस इतनी सी बात है। और एंगल बी सी डी आपका क्या है? एंगल बी प्लस एंगल ए। यानी जब कभी भी मुझे भारी एंगल निकालना हो, एक्सटीरियर एंगल निकालना हो, तो बस कुछ मत करो, उसके सामने के अपोजिट के जो इंटीरियर एंगल्स होंगे वो उसके सम के बराबर होगा। चलिए अब एक दिमाग में आता है कि भाई अगर एक ट्रायंगल ऐसा है, ये ट्रायंगल है, ठीक है, इस बार ना मैं साइड ना ये वाली प्रोड्यूस कर रहा हूं, आगे ये वाली, ये इस बार मैंने ट्रायंगल की वाली साइड प्रोड्यूस कर दी, एंगल ए बी सी। और आपको बताना है कि भाई ये वाला एंगल बताओ, सर ये वाला एंगल बताओ, आप ये वाला एंगल बताओ। तो मैं क्या बोलूंगा? भाई ये वाला एंगल बताना है, ठीक है। तो इसके अपोजिट एंगल कौन सा है? इसके अपोजिट एंगल आपको कौन सा दिख रहा है? इसके अपोजिट एंगल आपको कौन सा दिख रहा है, बताओ मेरे को। ठीक है, ठीक है। ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल बच्चों किसके बराबर है? इसके और इसके सम के बराबर, जोड़ के बराबर। ठीक है, तो ये थे हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन लाइन एंड एंगल्स का। कल से हम क्या करने वाले हैं? कल से हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, और जितने भी डाउट्स आपके होंगे, ठीक है, कल से जितने भी डाउट्स आपके होंगे इस चैप्टर को लेके वो क्लियर होंगे, क्योंकि कल से हम करने वाले इसमें क्वेश्चंस, बहुत शानदार क्वेश्चंस मैं लेके आऊंगा आप लोगों के पास। लाइन एंड एंगल्स की आपकी बुक के क्वेश्चंस भी करेंगे और बुक से बाहर के क्वेश्चंस भी हम करेंगे। आपको इस तरह से मैं ट्रेन करूंगा कि आप लोग 10th तक के लेवल के क्लास के क्वेश्चंस भी आप लोग इससे कर लेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये क्लास समझ में आई है बच्चों तो अपने हाथ खड़े करें। अगर बच्चों आप लोगों को समझ में आई है तो अपने हाथ खड़े करें। वेरी गुड, जीआईसी भगवान, वेरी गुड। चलिए कोई दिक्कत नहीं, कल हम करेंगे इस क्लास को आगे कंटिन्यू। ठीक है, इसको आप नोट करें जो भी है, और कल मैं आपसे इंट्रोडक्शन, थोड़ा इंटरेक्शन करेंगे आप लोगों से। जिसको जो दिक्कत होगी इस चैप्टर में वो कल पूछ सकता है। ठीक है, अपने डाउट्स लेके आए, और नहीं होंगे डाउट्स तो अच्छी बात है, हम उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। और सारे क्वेश्चन आपको मैं, हर एक क्वेश्चन में आपको हर एक चीजें समझाऊंगा, उसमें बारीकियों से हर एक चीजें इसमें आपको मैं समझाऊंगा। क्लियर? तो बच्चों मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। और कल की क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग रहेगी, क्योंकि कल विद मैनी को नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम स्टार्ट करेंगे, और आप लोग हेल्प करोगे मेरी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आप लोग कितने बच्चे ज्यादा आंसर देते हैं, कौन सा स्कूल ज्यादा आंसर देता है, कल हम देखेंगे। और हाँ, कोई भी आपको ऐसा जरूरत नहीं है हिचकिचाने की, नहीं पूछना नहीं समझ में आता तो आप पूछिए। अभी आप 9th क्लास में, कोई दिक्कत नहीं, अभी आप पूछ लो तो कोई दिक्कत नहीं। कल के दिन आप 12th में जाओगे या कॉलेज में आओगे, ये चीजें आती हैं, तब भी ये चीजें आती हैं, फिर आपको वहां हिचकिचाहट लगेगी। यार आपको टीचर ऐसे बोलेगा कि आप लोगों ने तो ये अपनी छोटी कक्षाओं में पढ़े ही होंगे, तब आप लोग, तब वहां पूछने से आप घबराओगे कि यार अब सबको आता और मुझे नहीं आता, तो पूछ। अभी आप पूछिए, अभी क्या है, अभी आपका टॉपिक ये चल रहा है, आपके लिए नया है ये चीज। ठीक है, तो इसको कल हम क्वेश्चंस करेंगे, और कल नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, तो प्लीज भी प्रिपेयर होकर आइएगा। जितना हमने अभी तक पढ़ा है उसको समझ के आइएगा। कल से हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।